नहीं है काया। हाँ तो वो पद में जाने के बाद फिर नहीं आता है, नहीं आता। महाराज को रोक लिया गया वहाँ, महाराज को रोक लिया। अनंत बोल रहे ना, अनंत हंस की आज्ञा मोको ताजो रहो जुम्मा ही रहे। अनंत हंस को ले जाना है मुझे, केवल हो नि केवल हो ही, केवल के बाद नि केवल हो गई। जो अमर लोक का जो देश है वो केवल का पद है, केवल हो नि केवल हो ही। जब वो नि केवल हो जाता है फिर नहीं आता। निरंजन अवगत वही हो, वो पद पहला वही हो, वो पद इससे आगे है। और आगे सुनो, सुनने का साहस रखो, पहले पूरी बात सुनो, बाद में प्रश्न करो। आपके प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न बचता ही बचने नहीं देंगे आपके प्रश्न को, यदि आप श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो। और यदि ये समझते हो कि मुझे सब मालूम है तो तुम्हारे अर्थ से तुम अर्थ लगाओगे, कभी प्राप्त नहीं होगा। सुनने की कोशिश करो, पहले सुनना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारा ज्ञान जो तुम्हारे पास है उसी को लगा देते आगे, क्या कैसे प्राप्त होगा। पहले पूरा बोलने दो, पहले पूरा सुन लो, उसके बाद प्रश्न करो। बराबर है कि नहीं भाई साहब? तो सुन लो। निरंजन अवगत सोई हो, ये निरंजन और अवगत के दो पद है। विषय इतना गंभीर है, और सब्जी मार्केट में हीरा खरीदने चले, भाव ताव करने चले, बोल दिया ना। अब सुनो आगे, वो नहीं समझेंगे, सुनेंगे नहीं समझेंगे कैसे। निरंजन अवगत दोई हो, वो पद पहला वही हो। अमर लोक का बादशाह अवगत है, जो बोलते हो ना मोक्ष के मालिकान है भिन्न हो, इसको मालिकान है भिन्न हो, वो कौन है, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। सस्वरूप का भेद, सस्वरूप का ज्ञान अलग है, पार ब्रह्म अवगत का जो लोक है, संतों का देश अलग है। संतों का जो देश है वो है अमर लोक। उसके बाद संत बचता नहीं है, सतगुरु पद को प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति बचा ही नहीं। वो है घस घस द्रव्य मिला धर्माई, ताकि नकल तोल दिखलाई। ये तो तुम शरीर से बदल रहे हो, चेतन से चेतन का पद आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ये काया है 5 प्रकार की, सबसे ऊपर की काया दिव्य काया है, इसलिए उसको परम पद कह दिया। निरंजन अवगत दो ही हो, गौर करना, वो पद पहला वही हो, पद उससे आगे है। उसके आगे सुनो, रोज गाते हो ना धुन राग, मैं वही बताने जा रहा हूँ जो आप रोज करते हो, और उसके बारे में 0/0 जानते हो। इसके बारे में ना ब्रह्मसिद्धि को समझते हो, ना धुन राग को समझते हो। कुछ समझते हो, पूरा नहीं है। जो पूरा नहीं है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरी समझ से, दूर ज्ञान के हिसाब से। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो बाद में करो, पहले पूरा सुनो। निरंजन अवगत दो ही हो, वो पद पहला भूलो से। फिर आगे कहते हैं तत्वा सो पद न्यारी हो। राम राम अगली कड़ी सुनना। यदि अर्थ जानते हो तो बताओ, फिर मैं बोलूंगा, इसको बताता हूँ तब तुमको समझ में आएगा। निरंजन अवगत दो ही हो, वो पद उसके आगे वो पद पहला वही हो, उसके आगे की साथी आती है ये सुखराम तत्वा सो पद न्यारी हो। ये सुखराम पुकारी हो, तत्वा सो पद ये न्यारी हो। सुखराम पुकारी हो, ये कितना जोर दिया इसको उन्होंने महाराज ने। मैं पुकार के चिल्ला के आपको सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि उस पद के बारे में किसी को मालूम नहीं, किसी ने आज तक बताया नहीं, इसलिए पुकार के कह रहा हूँ, चिल्ला के कह रहा हूँ। भाई साहब आंखें खोलो तुम्हारी ज्ञान की। पुकारी शब्द की आवश्यकता कहती है, क्यों बोला है पुकारी हो? तुम सुनने वाले नहीं हो ना, तुम अब तक 2 ही पद जानते हो, अमर लोक जानते हो, अवगत को जानते हो, जहाँ से संताते हैं, जहाँ से परम पद है। परम पद किसका? तुम्हारे शरीर का परम पद है वो।
तुम्हारा परम पद नहीं है। कौन है रे बाबा, कौन है बाबा, कौन है, कौन है, कौन है रे, नहीं है जीव ब्रह्म नहीं। साहेब, साहेब मतलब अवगत, साहेब मतलब अवगत, वो साहेब नहीं है, खत्म हो गया। फिर वो पद प्रेरणा हुई, जिसके आगे का जो पद है वो सदगुरु पद है। ये संत और सदगुरु में भेद है कि नहीं भाई? संत तो बहुत सारे होते हैं, उसमें सदगुरु कोई अलग होता है, उसकी सत्ता ही अलग होती है। तो सदगुरु का पद इससे अलग है। तत्वासो पद न्यारी है, ये जो पद है अमर लोक का वो सत पद है, सत पद नहीं है। तत् एक है तत्व पद, एक है सत पद। ये तत्व पद में सारी दुनिया भूली हुई है। तीन तरह के लोग हैं भक्ति, माया की भक्ति, और दूसरा ब्रह्म चैतन्य की भक्ति, और तीसरा है एक माया का पद है, दूसरा ब्रह्म का पद है, तीसरा पर ब्रह्म यानी तत्व पद है। तो ये निरंजन और तत्व पद में ये दो है, एक निरंजन का देश है और एक अवगत का देश है। जीवों के उद्धार के लिए निरंजन के देश या उतारा पे है ऊंचा सा ऊंचा जो पद है, और संतों का जो देश है, अमरलोक का जो देश है, वहाँ वो अवगत की सत्ता है। उस अवगत की सत्ता से जीव करके आते हैं, ये तत्पद है। इसके आगे जो पद है उससे कोई आता जाता नहीं है। क्यों नहीं आता जाता है? वो समा जाता है, जिसको आप बोले वो समा गया। समाने का मतलब तुम्हारा कुछ बचा नहीं, शरीर नहीं, काया बची नहीं, मन बचा नहीं, उसमें से तत्वासो पद न्यारी। भाई ये तत्व का जो पद है इससे वो चीज अलग है। उसमें जे तो गले ते तो मिले, घस घस द्रव्य मिला धर्माई ताकि मसल तोड़ कुछ नहीं। और वो सत्ता कुदरती सत्ता है, उसी वही है जी। नमो पाप धोगाल, नमो परमेश्वर प्यारा, नमो नाव बिन छेय, नमो विड़द सिर भारा। उसका विड़द है, वो सत्य सत्ता का विड़द है कि वो जहाँ प्रकट हो जाती है वो उसको लेके ही जाती है और उसके बदले वो मिल जाता है। फिर ये आत्म राम भी बचता नहीं है, ये रमता राम भी बचता नहीं है। रमता राम सतपद है और उसके परे सतपद है। रमता राम का भजन करते हुए ऊंची से ऊंची चीज में जाते हुए रमता राम के पद में ये शरीर का पद है, माया ब्रह्म का पद है, चेतन का पद जो जीव का पद है, जीव ही ब्रह्म है। और तो जीव ब्रह्म से जब ब्रह्म की चेतना की साधना हो तो सच्चिदानंद होगा, शिव ब्रह्म होगा, पर ब्रह्म होगा। ये अमृत को भी नहीं जाता है। फर्क बीज के माई केवल का बीज, वो सत्य सत्ता का बीज आपके अंदर केवल को सुन बीज देव सो जन्मे आवे, वो इसके अंदर है नहीं, वो प्रकट होता है। और वो जो प्रकट होता है वो इन सब से निरंजन और अवगत के देश से अलग है। ये सब शब्द को और निरंजन को इतना मामूली मत समझो कि वो प्रकट हो गया, नहीं तो बता दो हमको, वो कोई अर्थ बताओ साधु, वो कोई अर्थ बताओ जिन सोनी ऐसा जागे सो कीमत कहलाओ। फिर वो 18 वर्ष के बाद रोए हैं, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। विरह का अंग कब लिखा बताओ? वाणी जी में जो विरह का अंग आया है वो कब लिखा गया? विरह के अंग में मारोणी संदेशो सायर साम लो मरी हुई 18 बरस हर बिन हाय 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 तो बोलो हर बिन काढ़िया। हर मतलब क्या है? वो सबकी सत्ता नहीं आई है, उसके लिए रोए हैं। और वो सत्य सत्ता आती है उसको बोलते हैं सहज समाधि। और ये जो चीजें होती है सब मुरली बीन बजे सुन रही, अब शंकरी घोर की जन घर जाई, यानी हरे झालर का जनकारा, रोम रोम बोले निरंकारा, जन सुख राम सता आजादी ब्रह्म समाधि। ब्रह्म है ये, ब्रह्मण में लादी 10वें द्वार करे हंस गेला अनंत कोट संतो, ये अमरलोक है। ये पद हुआ नहीं पूरा, इसके आगे वो पद है, वो शत का पद है। तो इस प्रकार से तत्वासों पद न्यारी हो, के सुख राम पुकारी हो,
इस भेद को समझो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। निरंजन और अवगत, ये दो चीजें हैं। अवगत का जो देश है वो अमरलोक का देश है, इसके परे जो देश है वो सत आनंद पद है। वहाँ शरीर नहीं रहता है, वो सत की सत्ता उतर के सत ही हो जाता है, सत स्वरूप हो जाता है। उसका स्वरूप कोई काया नहीं, वो ये हो गया उसके मिलना, ये पूरा मिल जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। और ऐसा वो परमात्मा है, इसलिए उसको कहते हैं नमो पाप खो गाढ़ नमे परमेश्वर। ईश्वर का भी ईश्वर है वो, ब्रह्म का ईश्वर पर ब्रह्म। के सुखराम अमर घर पाया, हाँ, जामन मरण वो ये नहीं, तो अमर अमरलोक में क्यों ये जन्म वो अमरलोक की बात नहीं है वो। अच्छा, जामन मरण मोह नहीं माया, हाँ। ये बात सही के है, सुखराम अमर घर पाया, ठीक है, जामन जन्म मरण नहीं वो पाया, ठीक है ना। उसमें अमरलोक में अमरलोक की, हाँ अमरलोक की बात है ये। हाँ। जामन मरण नहीं होता, पैदा नहीं होता है, मरता भी नहीं है ना, अमरलोक में पैदा थोड़ी होती है। सत्स्वरूप ये लेकिन सत्स्वरूप नहीं है, अमरलोक के 2 मिनट वेद है, वेद है, ये वेद है, हाँ यही तो वेद है। अमरलोक में भी जन्म मरण नहीं है, नहीं है, और सत्स्वरूप में भी नहीं है, लेकिन दो अमरलोक, कैसे? आप अमरलोक में काया है, सत्स्वरूप में काया नहीं है। अमरलोक में अमरलोक काया- से आने की विधि है आप नहीं आएंगे भाई, इतना सुख छोड़ के कौन आएगा? आने की विधि नहीं ना, जन्म मरण नहीं वहाँ पे, नहीं है ना। जन्म नहीं तो आने की अरे तो नहीं आना, जन्म जन्म, यानी वहाँ पर जन्म, कोई जैसे सृष्टि पर जन्मना और मरना अरे है। वहाँ अमरलोक में जन्म मरण नहीं थे। नहीं है ना, और उसका भी जो आता है उसका भी नहीं है, क्यों नहीं है? थोड़ा सा वहाँ से जो संत आते हैं शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भ में नहीं आते, परकाया प्रवेश होती है। कबीर साहब परकाया प्रवेश किए, दरिया साहब परकाया में प्रवेश किए, सदगुरु सुखराम जी महाराज परकाया में प्रवेश किए। जो बालक था 3 महीने का 4 महीने का, स्लीप कट गई थी, उसके प्राण निकल गए थे, ये सबकी काया प्रवेश हुई है उसमें। कहाँ पैदा हुआ? गर्भवास में आना हाँ, अलग है। पर काय रूप आ तो गया वहाँ से, अरे कौन आ गया? पर काय के रूप में आया तो भी जीव तब नहीं तो- आया। तब तो आया ना, हाँ तब तथा तो है आया ना, हाँ, पर काय से उसका जन्म थोड़ी हुआ, नहीं जन्म नहीं, लेकिन आया वहाँ से। आया आया एक गर्भ में आता है, हाँ। दूसरा तो पर काय में आता है। आया गर्भ में आया, जैसे गेबो आज- आता हो, बिल्कुल। गुरु महाराज में सत्ता है। एक बात आपको और बता दूं, आया पूरी सत्ता लेके आया। अभी आपने देखे होंगे अपने बच्चे, कई लोग इतने होशियार निकल रहे हैं, इतने टैलेंटेड है वो कि कंप्यूटर की सारी बात बताते हैं, उसको जो पूछना है पूछ लो आप, विज्ञान बताते हैं, और अपन पढ़ के, तो वो क्या है, उनकी मेमोरी है वैसी, वो पढ़े पढ़ाए लोग हैं और वैसे आते हैं, और यहाँ से उनको जस्ट थोड़ा सा बताना पड़ता है, बताया नहीं कि वो पूरी मेमोरी उनके क्लियर हो जाती है और वो आगे की बात बताना शुरू करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी भर पढ़ाओ कोई उनको नहीं समझता है। इसलिए नवाजीव पर मोदू जुग में ताको बहुत दिन लागे रे, अगला हंस मिला जो मुको रग रग तन सुख पाप। आपने देखा नाम तो नहीं होगा, कौन व्यक्ति कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, वहां से शुरू होता है। तो अमरलोक से जो संत आते हैं वही तो बता रहा हूँ, अवगत मोह पढ़ाया, अवगत ने पढ़ाया उसको, वो नहीं आया। क्यों आया, क्यों अवगत ने उसको ही क्यों पढ़ाया? इसलिए कि उनका काम ही ये था, है ना, जाकी महिमा जगत में ताकि उत ही होए, इत उत में सुखराम कह फेर फार नहीं कोई। कौन आएगा? अब आप सोचो कि वो वही जाएंगे, बाकी हंस नहीं जाएंगे? जाएंगे। जिनके अंदर वो जब जागृति हो गई, वो सत्ता की जागृति हो गई, वो शब्द होती होगी, वो पार हो गए, तो वो भी जाएंगे। लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनका विड़त नहीं था, वो किसी को छोड़ के नहीं आए अपने पीछे। ये तो सदगुरु पद को प्राप्त जो लोग हैं, उनके कितने शिष्य हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, वो वहाँ नहीं ठहर सकते, उनको भेजा जाता है। अवगत मोह पठाया अनंत हंस की आज्ञा मोह को तासो रहु जुगमाई रे। क्यों रहना पड़ता है? बहुत सारे रह गए हैं इसलिए आना पड़ता है। तो ये जो आते हैं वो उनका एक ही गुण होता है, जो भवतारी संत होते हैं वो गर्भ में नहीं आते, वो परकाया में प्रवेश करते हैं, ये आप मान के चलो। और जो सतपथ में चला गया, सत्स्वरूप में पता चला गया, घस घस द्रव्य मिला धर्माई ताकि नकल तोल कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं रह जाता है इस ब्रह्मांड में, कुछ बचता ही नहीं ना। वो ये तो बचा है,
ये तो दिव्य काया प्राप्त किया है, इसके पास तो मन है, इसके पास तो काया है, वो अनंत चित्त, इसके परे कोई काया है नहीं, इतनी पराक्रमशाली है वो देश, इतना पराक्रमशाली है। लेकिन वो देश, वो है देश और वो है पद। सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं साहेब। क्या समझते हो सत्स्वरूप को? तुम सत्स्वरूप को और अमरलोक को एक समझ रहे हो? स्पष्ट कह दिया। हाँ, अमरलोक ग्रंथ देख लो, सत्स्वरूप ग्रंथ देख लो। अगर दोनों एक ही होते तो दो बातें लिखने की क्या जरूरत थी? अमरलोक की जो बात है एकदम डिफरेंट है, सत्स्वरूप में कुछ है ही नहीं, कहीं किसी लोक की या शरीर की कोई बात ही नहीं होती है। सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं साहेब नहीं जीव। सत्स्वरूप पद अमर विचारा, उसको अमर पद मिल गया है, सतपद उसको प्राप्त हो गया है, वो बचा नहीं है, आप बचते ही नहीं हो। जब गुरु सन्मुख हो जाते हो ना, गुरु मतलब जो सच्चा के सन्मुख हो गए तो तुम्हारी काया सब समाप्त हो जाती है, उसको बचते ही नहीं, सिर्फ सतपद बचता है। वही संता बोलते हैं जब तक हमें आनंद आ रहा है, हम आनंद ले रहे हैं, तब तक दो है, आनंद अलग है और आम अलग है, तो दो है। और जब उसकी पहचान ये है, जब सिर्फ आनंद बचता है, तुम नहीं बचते हो, आनंद लेने वाला नहीं बचता है, सिर्फ आनंद बचता है, वो है सत्य। हाँ हाँ, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? गलत नहीं कर रहे। टाइम अच्छा ये क्यों निवेदन कर रहे हैं? क्योंकि इनके यहाँ जाना है, इनके यहाँ पहुँचना है, नुकसान इनका हो रहा है। नहीं हाँ भाई देखो, मुझे वहाँ से बुलाया गया, आग्रह के साथ बिठाया गया, अब मेरी मर्जी है मैं काम करूँ। नहीं अभी लाल किट से गाड़ी आने की। आनंद श्री दाता महाराज